हैं, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई ऐसा ही करना है। ए जेड मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा होगा, बी एक्स के साथ। जेड के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर है मेरे पास, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर आ गया। अब जरा देखिएगा, ए जेड और बी वाई आ जाएगा, और के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस ए जेड और बी जेड आ जाएगा, और के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। आप जरा देखते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन में हम चेंजिंग कौन कौन सी लेके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे जरा करते हैं इसको। बेटा याद रखिएगा, हमने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये चीज देख चुके हैं कि हमारे पास सेम वेक्टर उनका जो मैग्नीट्यूड, अगर उनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो हमारे पास क्या आता होता है, जीरो आता होता है, जीरो आता होता था। ये हमने पहले भी देखा है कि मतलब क्या कि आई क्रॉस आई भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल के जीरो के इक्वल हो जाएगा, और जे क्रॉस आई क्रॉस, इसको छोड़ते हैं अभी, इधर ये भी सेम यूनिट वेक्टर थे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। इधर भी ये सेम थे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वजह क्या है बेटा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होता है हमारे पास, 0 डिग्री बन रहा होता है, और हमें पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए इनकी जगह मैंने डायरेक्ट क्या किया, जीरो लिख लिया। अब ये तीन टर्म्स मेरे पास के पहुंच चुकी हैं, जो बाकी बचती हैं उनको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। जरा देखिएगा कि मेरे पास नेक्स्ट पेज में बाकी क्या बचेगा। ए क्रॉस बी, ए एक्स बी वाई, और साथ आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, प्लस ए एक्स बी जेड, और साथ में क्या आ रहा होता है हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। उसी तरह दूसरे वाले स्टेप में मेरे पास ए वाई बी एक्स, और यूनिट वेक्टर के कौन से यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है, और प्लस ए वाई बी जेड, और यहाँ जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है। बाकी ये देखें, ए जेड बी एक्स, यहाँ के यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होता है। यहां देखें, ए जेड बी वाई और के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर और क्रॉस हमारे पास के यूनिट वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है। बेटा यहाँ जरा देखिए, जो हमने कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन पहले निकाली, हमने ऑब्जर्व किया था, हमने देखा था कि हमारे पास अगर ऑर्डर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इस डायग्राम के थ्रू, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाली चीज है वो हमें पॉजिटिव मिलती है। जरा यहाँ देखिएगा, आई क्रॉस जे, आई को अगर मैं जे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बाकी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहां देखिएगा, इधर आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर के आ जाएगा इक्वल। और यहां देखिएगा आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, आई के की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने क्या कहा था कि बेटा जब भी क्लॉकवाइज आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब अगली चीज तो आ रही होगी, जो नेक्स्ट वन चीज है वो हमारे पास आ रही होगी, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। आई क्रॉस जे, तो जे हमारे पास आएगा बेटा, लेकिन क्या साथ नेगेटिव साइन भी लेके आएगा। और यहां देखिएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ये भी क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो जो नेक्स्ट हमें मिलेगा वो कौन सा मिल रहा होगा, के यूनिट वेक्टर, और साथ में नेगेटिव साइन भी मिल रहा होगा। अब जरा देखिए आगे क्या है, जे क्रॉस के है, तो यहां हम देखते हैं कि जे क्रॉस के है, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन में अगली चीज नहीं मिलती होती। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, आई
यूनिट वेक्टर, और यहां देखिएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई में भी हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, ये देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेक्स्ट जो चीज हमें मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, वो पॉजिटिव में मिलेगी। तो यहां भी क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। और यहां देखिए आगे के क्रॉस जे है, के से जे की तरफ गए, के क्रॉस जे। तो नेक्स्ट अब देखो अब कौन सा ऑर्डर है, क्लॉकवाइज है। तो जो अगली थर्ड वन टर्म हमें मिल रही होती है वो मनफी में मिलेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई यूनिट वेक्टर। सो इनको जरा अब हम देखते हैं मजीद आगे इनको सॉल्व कैसे करना है। उनकी जगह उनकी जो वैल्यू हमने निकाली जरा उनको पुट करते हैं, ए एक्स बी वाई, और इसकी जगह उसकी वैल्यू क्योंकि वो इक्वल आ रहा था किसके, के यूनिट वेक्टर की, प्लस ए एक्स बी जेड, और ये किसके इक्वल आ रहा था, प्लस माइनस, माइनस कर दें इसको, और साथ में क्या आ गया, जे यूनिट वेक्टर। और यहां देखा जाए तो ये भी प्लस माइनस माइनस आ गया, ए वाई बी एक्स, और साथ में क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास ए वाई बी जेड है, और जे क्रॉस के हमारे पास किसके इक्वल आ रहा होता है, आई यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ आई यूनिट वेक्टर आ गया। और आगे देखिएगा ए जेड और बी एक्स पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ये भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए जेड बी वाई, और साथ में क्या आ रहा होगा, आई यूनिट वेक्टर। अब गौर कीजिएगा बेटा, यहां से हम हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। जरा देखते हैं, पहले आई वाले को देखते हैं कि बेटा ये भी आई है और ये भी आई यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ इन दोनों में से मैं आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों के साथ आ रहा है। जरा इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, ये दो टर्म्स मेरे पास क्लियर है, ये हो चुकी है। अब आई के बाद जे आता है, तो जे वाले कौन कौन से, एक जे वाला ये, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस ए जेड बी एक्स, माइनस आ रहा है इधर साथ में इसके माइनस आ रहा है, तो माइनस एज इट इज लिखेंगे, ए एक्स बी जेड, और कॉमन क्या चीज आ रही है हमारे पास, जे यूनिट वेक्टर आ रहा है। ये दो चीजें भी हमारे पास मुकम्मल हो चुकी हैं। बाकी मेरे पास दो चीजें ये बचती हैं। इनमें से देखा जाए तो इनमें से भी बेटा के जो है ना वो कॉमन आ रहा है। तो के को कैसे लिखेंगे, यहाँ ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई और बी एक्स, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, के यूनिट वेक्टर आ गया। ये हमारे थे बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का जो मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूं तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन बेटा इसको अगर देखा जाए तो एक और भी मेथड है, एक और मेथड से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड जरा मैं आप लोगों के सामने जो है वो शो करवाता हूँ, लिखता हूँ, देखिएगा जरा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, याद रखिएगा बेटा, ए क्रॉस बी आ रहा है जिसे हम उर्दू में मक्ता भी कहते थे, और 9th क्लास में हमारा पहला चैप्टर ये था जिसमें हमने बहुत डिटेल से इसको किया था। पहले आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा आई के साथ जो यूनिट वेक्टर आ रहा था वो जो कंपोनेंट आ रहा था आई यूनिट वेक्टर के साथ जो उसका एक्स कंपोनेंट आ रहा था वो ये था ए वेक्टर का, और बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आ रहा था वो ये था। उसी तरह इसके साथ ए वाई आ रहा था और इधर भी ए बी वाई आ जाएगा। उसी तरह ये भी ए जेड और ये भी बी जेड आ जाएगा। उनकी वैल्यूज हमने ऐसे लिखनी होती है बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि पता है कि आई यूनिट वेक्टर मेरे पास एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को शो करवाता है। तो एक्स वाले जो है ना वो मैंने आई के नीचे ही लिखे हैं, और जे जो यूनिट वेक्टर है ये वाई कंपोनेंट को ही शो करवाता है। तो मैंने यहाँ वाई कंपोनेंट वाले ही लिखे हुए हैं, या वाई कंपोनेंट ही लिखे हुए हैं। और के यूनिट वेक्टर मेरे पास जेड
की ही डायरेक्शन को शो करवाता है, इसलिए मैंने नीचे z वाले लिखे। तो इसको सॉल्व करने का बेटा मेथड ये है कि लेट्स सी कि मैंने यहाँ i यूनिट वेक्टर लिखा है, मैंने ये पहले i यूनिट वेक्टर लिखना है और इस रो को और इस कॉलम को मैंने भूल जाना है, ये मेरे पास है ही नहीं। बाकियों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, जैसे हम प्रीवियस में ऑर्डर फाइंड करते हैं, हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ ए वाई बी जेड, अलामत जो साइन होता है वो कुलिये का आता है, मतलब फार्मूले का आता है, वो नेगेटिव साइन होता है। उसके बाद बी वाई को ए जेड के साथ लिखते होते हैं। उसी तरह जब हमने दूसरा लेना होता है, मेरे पास क्या आ गया, माइनस जे यूनिट वेक्टर, याद रखिएगा पहले में प्लस आ रहा है तो दूसरे में नेगेटिव आना है, भूलिएगा आना ही आना है फार्मूले का, और तीसरे में फिर प्लस आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये जे वाला कॉलम भी भूल जाऊंगा और ये रो भी भूल जाऊंगा। बाकी मेरे पास इसने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स, इसने इसके साथ ए एक्स बी जेड और माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और ये बी एक्स और ये ए जेड आ चुका है। अब जरा देखिएगा, अब मेरे पास इनको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास एक बाकी बचता है जो कि है के यूनिट वेक्टर। जरा देखते हैं के यूनिट वेक्टर में मैंने क्या कहा था कि प्लस आ जाना है, पहले में प्लस, दूसरे में नेगेटिव और तीसरे में भी प्लस। लेकिन इनको सारे को हम सभी को हम प्लस भी बना सकते हैं, हम माइनस भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। उसको भी वो करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। जरा देखिए, ये वाला कॉलम गया क्योंकि के यूनिट वेक्टर इस कॉलम में है, और ये वाली हमारे पास क्या आ गई, ये रो। बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स और ए वाई आ गया। और बेटा याद रखिएगा, इसको मैं मजीद भी लिख सकता हूं अगर मैं, क्योंकि बुक में हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ बुक में अगर मैं बुक की लैंग्वेज को लेके चलूंगा, बुक की जो सॉल्यूशन है उसको लेके चलूंगा, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। उसके लिए जो मुझे प्लस में मेरे पास था उसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा, जो नेगेटिव था उसको प्लस करना पड़ेगा, और जो प्लस था उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। जरा देखिएगा कैसे कर सकते हैं हम, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, और साथ में क्या आ गया, आई यूनिट वेक्टर आ गया। इसको मैंने प्लस करना है, तो मैंने क्या कहा था कि जो माइनस वाला है बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ बी एक्स ए जेड इसको प्लस कर दूंगा और इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, ए एक्स बी जेड, और साथ में जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसी तरह ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स और ए वाई मेरे पास आ गया, और ये इसके साथ क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर आ गया। बेटा ये देखिएगा, जो पहले वाली कैलकुलेशन थी उसका रिजल्ट था, और जो हमने बाद में कैलकुलेशन की थी उनका रिजल्ट देखें तो हमारे पास सेम आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हमने फाइंड करने हैं, उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, उनका रिजल्ट फाइंड करना है, तो हम दोनों मेथड में से कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक भी है, इसको हमने याद कैसे रखना है। तो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अब हम, अगर हमें 2 नंबर का शॉर्ट में आ जाता है या कोई वैसे ही पूछ लेता है, तो हम ये सारा प्रोसीजर जो है ना, रफ वर्क तो हमें नहीं ना करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। तो याद रखिएगा, ए क्रॉस बी आप लोग ने लिख लेना बेटा, ए क्रॉस बी। आप लोगों ने पहले क्या करना है, ए बी लिखते जाना है और साथ में आई यूनिट वेक्टर लिखते जाना है। फिर देखिएगा, फिर इधर भी आप लोगों ने ए बी और ए बी लिखते जाना, और साथ में जे यूनिट वेक्टर लिखते जाना। इधर देखिएगा, फिर आपने क्या करना है, ए बी, और इधर भी हमारे पास ए बी आ जाएगा, और साथ में के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। याद रखिएगा बेटा, ये आई यूनिट वेक्टर हमारे पास किस चीज को शो करता है, बताइएगा मुझे, एक्स एक्सेस को शो करता है। और बेटा एक्स एक्सेस अगर मेरे पास आई यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा ये ट्रिक है, आई यूनिट वेक्टर में एक्स आता होता है,
लेकिन यहां अगर आई है तो यहां मैं